ये किसकी महफिल सजी है आज? सारे ये महफिल आज जो सजी है सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और भाई मेरा मशवरा है, उनसे टक्कर ना लेना। अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और सरकारे गौसे पाक की शान क्या है जानते हो? कभी उन्हें तोलने की कोशिश न करना, कभी नापने की कोशिश न करना। सरकार गौसे पाक। मैं एक मशवरा और देता हूं उन मुजाबरों को जो अगरबत्तियां बेच के अमीर हो गए हैं और हमारे सीधे साधे मुसलमानों के हाथों से इस्लाम की पहचान छीन करके गैरों के निशानियों के धागे उनकी कलाइयों में बांध करके उनके बाजुओं को कमजोर कर रहे हैं। इन इस्लाम के शहजादों को रंगीन धागे न दो। अगर इनके हाथ में देना है तो मोहम्मद अरबी का दामन दो। अगर इनके हाथ में देना है तो इस्लाम की पहचान दो। इनके हाथों में धागे पहना करके इनकी जेबें काटने की कोशिश न करना। सुने सरकार गौसे पाक को, आज भी गौसे पाक से चिढ़ने वाले लोग हैं। कल भी गौसे पाक को लोग तोलने आए थे। कुछ लोगों को चिढ़ हुई गौसे पाक से, बड़े चर्चे हो रखे हैं इनके। चलो आज इन्हें चल के नापा जाए, इन्हें चल के तोला जाए। क्या किया जाए? जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, उसने कहा मेरे बेटे को लिटाओ चारपाई में। कहा कैसे? कहा उनकी काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा, उनकी पावर का पता चल जाएगा। क्या करना है? कहा कफन में लिटा के लेके चलते हैं, अगर वली होंगे तो अंदाजा हो जाएगा। कहा क्या कहना है? कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो। हट्टा कट्टा नौजवान चारपाई पे लिटाया, लेकर के बगदाद वाले की चौखट पे आए। एक ने जाकर के कहा हुजूर जनाजा है, नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। सरकार गौसे पाक ने कुछ नहीं किया, वुजू किया, उठ करके सीधे जनाजे के करीब आए हैं। आकर के कहा सफे बंदी की जाए। सब बंदी की जाती है। अब जरा सोचो तो सही, वो बगदाद वाला गौसुल वरा जिसकी महफिल में लाखों लोग आया करते थे, जो खुद कहता है मैंने दीन की तबलीग सबसे ज्यादा तकरीरों से की है। अब वो लोग जो जलसों की मुखालफत करते हैं, कान खोल करके सुने, जलसों की मुखालफत न करना। ये जलसे वो है जिनकी वजह से तालियां सलामत हैं। ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पे नूर सलामत है। ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पर ये अमामे सलामत है। ये जलसे वो है जिनकी वजह से मसलक आला हजरत का नारा गलियों में लग रहा है। जब तक ये जलसे होते रहेंगे, बगदाद वाले के चर्चे होते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, गैरतदार माओ का अगर दूध पिया आवाज निकाल के दिखाओ। लब्बैक अल्लाह सलामत रखे। सीखना इस बच्चे से कल सुबह को, और गौर करना हम किधर हैं और बच्चा किधर है। मैं तोलने वाला कोई नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। बस सुनिएगा मेरी बात, सुने जो मैं अर्ज कर रहा था। कई बार ना लोग बड़ी आसानी से टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, जी जलसों का कोई फायदा नहीं, तुझे पता कोई फायदा नहीं। खुदा की कसम जब दिल नहीं लगता है ना, तो हम अपने महबूबों की महफिल सजा लेते हैं। क्या होता हमारे जलसों में? कोई हुजूर की जुल्फों की बातें करता है, कोई उनके चेहरे की बात करता है, कोई उनके कद की बात करता है, कोई कहता उनकी बातें बड़ी प्यारी थी, कोई कहता उनका लहजा बड़ा मीठा है। खुदा की कसम जब ये बातें होती हैं तो हमारे आशिकों के कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। यही है ना बस हुजूर से इश्क का मामला, यही है। और जिसे जिससे इश्क होता है उसी की बातें करता है। जिसे जिससे इश्क होता है बोले उसी की बातें करते हैं। क्रिकेट के शौकीन जहां बैठेंगे क्रिकेट की बातें करेंगे, फिल्मों के शौकीन जहां बैठेंगे फिल्मों की बातें करेंगे। खुदा की कसम दौलत के शौकीन जहां बैठेंगे कमाई की बातें करेंगे। खुदा की कसम मुस्तफा के शौकीन जहां बैठेंगे मदीने वाले की बातें करेंगे, है ना, मदीने वाले की बातें करेंगे। सुने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। आपसे पूछा कि आप फरमाते मैंने सबसे ज्यादा तबलीग दीन तकरीर के जरिए की है। हुजूर कैसे? कहने लगे मैं, अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा, मैं सिर्फ पढ़ाता था। एक दिन हुजूर आए ख्वाबों में, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर नहीं करते? कहने लगे हुजूर मुझे नहीं आती है। फरमाने लगे मुंह खोलो, मेरे नबी ने
इतना कहा, सरकार को से पाक फरमाते मैं मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। सुनना, मैं बात बताने लगा हूं, कितनी मरतबा? 7 मरतबा लुआब डाला। कहते हैं फिर ख्वाब देखा, अली आए, कहने लगे बेटे मुंह खोल। कहते मैंने मुंह खोला, 6 मरतबा मौलाए कायनात ने लुआब डाला। गौस पाक फरमाते मैंने कहा बाबा हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा। अब वो गौर करें जो कहते हैं हुजूर बड़े भाई की तरह है, जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह। हजरत अली कहते हैं अब्दुल कादिर अली अली है, नबी तो नहीं हो सकता ना, अली अली रहेगा, नबी नहीं हो सकता। कहा बाबा क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने 7 बार लुआब डाला, अली ने 6 बार इसलिए डाला कहीं तादाद में अली नबी के बराबर ना हो जाए। ये है फरमाते वो से पाक फरमाते हैं, सुनिए ये जो मैं तकरीर करता हूं, ये जो तासीर है ना, ये हुजूर के लुआब का असर है। और कहते हैं अगली बात सुने, फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर में जितना ज्यादा असर होगा समझ लेना उसको उतना ही मेरा फैज ज्यादा मिला होगा। ये सरकार गौस पाक फरमाते हैं अब जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होगा उस पर उतना ही मेरा फैज ज्यादा होता है। हाँ, तो ये सरकार को से पाक की शान है। तोलने की बातें की, नापने की बात की ना, अट्टा कट्टा जवान लेटाया, का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, आगे खड़े हो गए। जैसी नमाज जनाजा पढ़ा के फारिग हुए ना, वो से पाक तो चले, टट्टा मारा, कहने लगे ओए उठना, अब मजा आया, अब खिंचाई करेंगे अब्दुल कादिर की। जैसे कहा ना उठ, कोई आवाज नहीं आई। दूसरे ने कहा भाई उठता क्यों नहीं, बस चले गए, फिर भी कोई नहीं उठा। जब कफन खोलना गया फिर हाथ पकड़ के हिलाया, नब्ज पकड़ी तो थम से की थी, कब बोलता क्यों नहीं? बगदाद वाले ने कहा तुम नहीं जानते हो जिसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे कयामत तक उठ नहीं सकता है। कभी तोलना मत, ये सरकार गौस पाक है और आम जात नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम एक बात कह जाऊं, तवज्जो है आपकी, चलें आगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। गौर कीजिए, सरकार गौस पाक पैदाइशी वली है। फरमाते मेरे बचपन का जमाना था, मैं ना बच्चों के साथ बाहर निकला और बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था। बचपना तो सभी के साथ गुजरा है ना, हमारे साथ भी बचपना गुजरा, आपके साथ भी, आपके साथ बचपना कितना शातिर होता सब जानते हैं। कहते हैं बैल को घेर लिया, बच्चों ने कहीं जाने नहीं दे रहे थे, कोई पूंछ खींचता, कोई कान खींचता, कोई पैर पकड़ता बच्चे बैल का। गौस पाक फरमाते मैंने भी पूंछ पकड़ ली जाके। कहती जैसी मैंने पूंछ पकड़ी ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, मुझसे इंसानों की तरह बोल के कहने लगा अब्दुल कादिर तुम तो ऐसा ना करो, तुम तो ऐसा ना करो ना, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया। गौस पाक फरमाते मैं डर गया, घर की तरफ भाग लिया, घर गया। कहते छुप के कमरे में लेटा, कहते जैसे लेटा आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर के पीछे ये आवाज दे रहा हो। मैं दौड़ के जीने पे गया, जैसी छत पे चढ़ा मैं क्या देखता हूँ, मुझे अपनी छत से काबा शरीफ नजर आ रहा था, उसके दाएं बाएं तवाफ करने वाले नजर आ रहे हैं। कहते मैं दौड़ करके नीचे आया, माँ ने देखा शहजादे के माथे पे पसीना, अल्लाह अकबर, माँ हुआ करती है। कहती का बेटे आ, मैंने गोद में लिया, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया। कहने लगे अब्दुल कादिर क्या हुआ है? कहते हैं अम्मी जान बात ये है, बाहर गया तो बैल को पकड़ा, उसने कहा तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। जब छत पे गया तो मुझे काबा दिखाई दे रहा था, खुदा की कसम माँ ने बेटे का माथा चूमा, माँ तो माँ हुआ करती है, माथा चूम के माँ ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर क्यों परेशान होता है, तेरी शान रब ने बड़ी आला बनाई है, तू तो दुनिया में बाद में आया है, तेरी आमद के चर्चे पहले हो रहे थे। अब्दुल कादिर तूने दुनिया में कदम बाद में रखा है, तेरी शान के नारे पहले से लगने शुरू हो गए थे। ये कहने के बाद माँ ने अंदर गई, जाने के बाद 80 दिरहम दीनार थे, लाकर के दिए शहजादे लखते जिगर नूरे नजर। ए मेरे बेटे का जी अम्मी जान, तुम्हारे बाप ने ये 40 सोने के सिक्के छोड़े हैं, 80 छोड़े हैं, तो भाई हो 40 तुम्हारे हैं, 40 तुम्हारे भाई के हैं, ये लो तालीम हासिल करो, दूर जाकर के इल्म सीखो। लेकिन अब्दुल कादिर का जी अम्मी, याद रखना
वरना माँ तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती है। कहा माँ किस लिए नहीं आओगी? कहा मेरे बेटे घर अकेला है, बेटा भाई अकेला है, जाओ तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। ये सुन के सरकारे गौसे पाक ने आंखों में आंसुओं की सौगात ली है, पलट के जाने लगे हैं। माँ ने आवाज दे के कहा था, ए नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। माँ जानती थी आज की मुलाकात अब्दुल कादिर से आखिरी मुलाकात है, आज के बाद बेटा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ तुम भी परदेश जाते हो। सबको बीवी सोचती है जब ये परदेश जाएगा मेरे लिए पैसा भेजेगा, परदेश जाएगा मेरे सेवर का इंतजाम करेगा। मगर कभी चेहरा उठा के देखना, बीवी तो मुस्कुरा सकती है लेकिन माएं रोया करती हैं, इसलिए कि माँ को न पैसे की लालच होता है न दौलत का लालच होता है। माँ इसलिए जा रोती है, लगते जिगर जा रहा है, रब जाने कहीं आखिरी मुलाकात ना हो, अब ये मुलाकात हो ना हो, ये सोच के माएं रोया करती हैं। सरकारे गौसे पाक की अम्मी ने कहा था, ए मेरे लगते जिगर नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। तोड़ करके आए, माँ ने सीने से लगाया, रोती माँ आंसू पोछे फिर रुखसत किया। 3 बार आवाज दे करके सीने से लगाया। जब चौथी बार जाने लगे माँ ने कहा अब्दुल कादिर, कहा जी अम्मी, का एक बात तो आप मेरी बेटे सुन लीजिए, सरकारे गौसे पाक आए हैं। माँ ने हाथ बढ़ाया है, कहा माँ क्या बात है? कहा मेरे हाथ पे हाथ तो दे बेटे। सरकारे गौसे पाक ने माँ के हाथ पे हाथ दिया, कहा बेटे एक वादा माँ लेना चाहती है, क्या वादे को पूरा करोगे? कहने लगे माँ ये जान भी तेरी है, जबान भी तेरी है, बता कहना क्या चाहती है? माँ ने कहा था अब्दुल कादिर एक वादा करते जाओ मेरे लाल, जिंदगी में कभी भी मोड़ आ जाए कभी झूठ नहीं बोलना है। ये कह के माँ ने बेटे को रुखसत किया। तारीख गवाह है, तुमने भी सुना होगा, सरकारे गौसे पाक घर से निकले हैं, रास्ते में डाकुओं ने लूटा, सारे मुसाफिरों को लूटा। सरकारे गौसे पाक से भी पूछा था, बच्चे तेरे पास भी कुछ है? आपने मुस्कुरा के कहा था, हाँ हाँ मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के। सारी जेबें तलाश की, कहीं कहीं नहीं मिला। सबने मजाक समझ के छोड़ दिया। डाकुओं के सरदार ने कहा था, क्या हुआ सबको लूट लाए? कहा सबका सामान ले आए हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो कह तो रहा है लेकिन उसके पास मिल कुछ नहीं रहा है, लगता है मजाक कर रहा है। जब डाकू ने बुलाया, कब बुलाओ उस बच्चे को। सरकारे गौसे पाक को बुलाया जाता है। मेरे वक्त का पीर सरकारे गौसे पाक आते हैं, आने के बाद कहते हैं क्या बात है? कहा बेटे जो तू कह रहा है क्या तूने सच कहा है? कहा कौन सी बात? क्या तेरे पास सोने के सिक्के हैं? कहा हाँ मेरे पास सोने के सिक्के हैं। कहा रखे किधर हैं? कहा मेरी सदरी के अंदर हैं। कहा किधर हैं? कहा माँ ने रख के सिल दिए थे। कहा निकाल के दिखा। सदरी खोली, बंद खोले गए। जब सदरी की बंद खोले 40 सिक्के जमीन पे गिरे। उसने हैरत से पूछा, कहा बेटे ये तो बता दे, ये सोने के सिक्के झूठ बोल देता तो बच जाते। गौसे पाक ने कहा था ये 40 सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता, माँ का भरम टूट जाता। अब मुझे बता तो सकी ये वक्त का अब्दुल कादिर है, अगर माँ कह देती है झूठ नहीं बोलना है तो डाकुओं के सरदार में ताकत नहीं है जो लहजे को बदल सके, जो तेवर को बदल सके।